गुड मॉर्निंग एवरीवन। कक्षा चौथी की गणित की पाठ्य पुस्तक में हम यूनिट 12 पतंग ने घेरी जगह में पेज नंबर 143 पर आए हैं। यहाँ पर देखिए, आपको एक तस्वीर दिखाई देगी। इस तस्वीर में ये लड़की है श्यामा। श्यामा जब घर में पढ़ाई कर रही थी तो उसे विद्यालय में की गई गतिविधि याद आई। उन्होंने विद्यालय में कौन सी गतिविधि की थी, ये देखिए। मेज की सतह किताबों द्वारा माप कर ज्ञात की थी। उन्होंने देखा था कि मेज की सतह का माप 18 किताबों की सतह के बराबर है। तो उसने घर पर यही गतिविधि पुस्तक और माचिसों की सहायता से की। उसने क्या किया, सारी माचिसें इकट्ठी करके अपनी पुस्तक पर उनको लगाना शुरू किया और उसने देखा कि 28 डिब्बियों से उसकी किताब पूरी तरह ढक गई है। इसका मतलब गणित की किताब की सतह का माप 28 डिब्बियों की सतह के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए, ये गतिविधि जब आप करेंगे तो आपको इतनी सारी माचिस इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, माचिस के आकार का कोई भी कागज काट ले और जैसे एक अखबार ले और अखबार से माचिस के साइज के बहुत सारे टुकड़े काट लें और फिर उससे आप अपनी पुस्तक को ढक कर देख सकते हैं कि वो कितनी माचिसों की सतह के बराबर है। या आप एक माचिस की सहायता से भी पुस्तक को माप सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक पुस्तक ली है और मेरे पास सिर्फ एक माचिस है। इसकी सहायता से कैसे मापेंगे, पुस्तक की सतह पर ऐसे माचिस रखिए और उसको हम मार्क करेंगे। एक पेंसिल लेंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद वहां से हटाकर हम आगे की तरफ इस तरह से माचिस रखेंगे और फिर निशान लगाएंगे। इस तरह से हम रखते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे। आप देखेंगे इस तरह से भी हम पुस्तक को आसानी से एक माचिस से भी माप सकते हैं। तो आप एक माचिस की सहायता से किताब की सतह का माप ज्ञात कर सकते हैं, ये कितनी माचिस की सतह के बराबर होगा। आगे पूछा गया है, यदि आपके पास माचिस की केवल एक डिब्बी हो तो क्या आप किताब की सतह माप सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? अभी मैं आपको बता चुकी हूं कि आप ऐसे निशान लगाकर या अखबार या गत्ते के कागज के किसी भी चीज के टुकड़े काट कर आप पुस्तक की सतह माप सकते हैं। आप भी करें। यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, एक गतिविधि दे रखी है। चलिए इसको करते हैं। वस्तु मेज की सतह मापनी है। किससे मापें? पुस्तक की सहायता से। अनुमान लगाना है पहले और फिर सतह का माप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने अनुमान लगाया 18 पुस्तकें और जब हमने इसकी सतह का माप ज्ञात किया तो ये आया 20 पुस्तकें। गणित की पुस्तक की सतह का माप ज्ञात करना है किससे? माचिस की डिब्बी से। हमने अनुमान लगाया 20 और लेकिन ये 24 डिब्बियों से अच्छे से ढकी गई। अभ्यास पुस्तिका माचिस की डिब्बी से ही ज्ञात करना है तो हमने अनुमान लगाया 12 डिब्बियां, लेकिन ये सतह का माप कितना आया? 15 डिब्बियां। अंग्रेजी की पुस्तक माचिस की डिब्बी से ही 24 डिब्बियां, और क्योंकि हम पहले गणित की पुस्तक माप चुके हैं तो यहाँ पर हमने अनुमान उतना ही लगाया क्योंकि सभी पुस्तकें लगभग बराबर ही होती हैं। और सतह का माप भी 24। पेटी की ऊपरी सतह कॉपी से मापनी है। हमने अनुमान लगाया 4 कॉपियां और सतह का माप भी 4 कॉपियां। कैलेंडर की सतह का माप ज्ञात करना है कॉपी की सहायता से। अनुमान लगाया 4 कॉपियां और सतह का माप है 6 कॉपियां। दरी की सतह का माप ज्ञात करना है पुस्तकों की सहायता से। हमने अनुमान लगाया 20 पुस्तकें, लेकिन दरी की सतह का माप कितना हुआ? 24 पुस्तकें। अखबार का पेज पुस्तकों की सहायता से ज्ञात करना है। हमने अनुमान लगाया 4 पुस्तकें और सतह का माप भी 4 पुस्तकें। इसके बाद क्या हम किसी और आकार के कार्ड या कागज के टुकड़ों की सहायता से भी किसी वस्तु द्वारा घेरी गई जगह को माप सकते हैं? हाँ, बिल्कुल माप सकते हैं। क्या त्रिभुज या गोलाकार टुकड़ों की सहायता से किसी वस्तु की सतह को माप सकते हैं?
नहीं। क्यों? देखिए, अगर त्रिभुज और गोलाकार वस्तुओं से हम किसी भी वस्तु की सतह का माप ज्ञात करेंगे तो पहले त्रिभुज से देखते हैं। अगर हम त्रिभुज से किसी भी वस्तु का माप ज्ञात करते हैं तो इस तरह से मापेंगे और इनके बीच में खाली जगह रह जाएगी। और गोलाकार टुकड़ों की सहायता से मापते हैं तो इनके बीच में भी यहाँ पर खाली जगह रहती है। ये देखिए, तो इनसे हम अच्छे से नहीं माप सकते। नीचे दिए गए आकारों में से कौन कौन से आकार के टुकड़ों से मापना आसान होगा? तो देखा कि हमने त्रिभुज और गोलाकार से हमें मुश्किल रहती है, अच्छे से नहीं नाप सकते, तो आयताकार और वर्गाकार से हम आयताकार और वर्गाकार टुकड़ों से मापना आसान होगा। अब आगे देखिए, वर्गाकार खानों से माप। यहां पर एक आकृति दे रखी है जिसमें 4 खाने हैं, 1 2 3 4। इस आकृति में ऐसे 4 खाने हैं और प्रत्येक खाना 1 वर्ग इकाई है। अतः इस आकृति का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। तो पहले हमें यह समझना होगा कि इस एक खाने को वर्ग इकाई क्यों कहते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, स्केल लेना है, फुटा लेना है और उसकी सहायता से अगर आप इस खाने की एक भुजा को मापेंगे तो ये कितना है, 1 सेंटीमीटर है। हर एक भुजा इसकी 1 सेंटीमीटर है। और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। तो कोई भी एक भुजा कितनी है इसकी, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो भुजा गुना भुजा जब हम करते हैं 1 गुना 1, 1 एकम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आता है। यहां पर हम सेंटीमीटर ना लगाकर मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, तो हम इकाई का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर इसका क्षेत्रफल आया 1 वर्ग इकाई। इकाई कुछ भी हो सकती है, मीटर या सेंटीमीटर में। इसी प्रकार से अगली आकृति है, यहां पर देखिए इसमें 6 खाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 6 वर्ग इकाई। क्या होगा, 6 वर्ग इकाई। इसी तरह से हम दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल बताएं। अब यह आकृति है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका क्या होगा, 8 वर्ग इकाई। ये 1 2 वर्ग इकाई। 1 2 3 4 5 वर्ग इकाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वर्ग इकाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ग इकाई। 1 2 3 4 5 वर्ग इकाई। तो इस तरह से हम इनका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आज हम इतना ही करेंगे इस वीडियो में, इतना ही। आप इतना अपनी कॉपी में कीजिए और अपने अध्यापक के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।